नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी विनोद जी ने भेजी है, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है ये, और डरावनी तो है ही। तो आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी कहानी। ध्यान से सुनिएगा और देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी यूपी के एक छोटे से गांव की है, जिसमें उस गांव में बामुश्किल 20 घर थे और ज़्यादा घर नहीं थे, और बड़ा खुशहाल गांव था, अच्छा गांव था, सब कुछ ठीक था। ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। जहाँ पर विनोद जी रहते हैं, उनके घर में उनके माँ है, उनकी 2 बहनें हैं और एक भाई और है जो शहर में रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो वो बाहर रहते हैं, उनकी फैमिली बाहर रहती है। गांव में विनोद जी रहते हैं और इनकी फैमिली है। इनके घर के जस्ट बगल में एक घर और है, जिसमें कि वो 2 भाई हैं, बुजुर्ग हैं, और उन दोनों की पत्नियां हैं। वो दोनों भी बुजुर्ग हैं और इनके जो बच्चे हैं वो शहर में रहते हैं। अब ये लोग भी कभी कभी ही शहर जाते हैं क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था इन्हें गांव में ही अच्छा लगता है। विनोद जी ने जैसे कि बताया कि वो दोनों पति पत्नी गांव में ही रहते हैं और बहुत खुश मिजाज हैं। हाँ, गांव में थोड़ी बहुत खेती है तो वही देखते हैं वो, और उनके बच्चे महीने में ज़रूर आते हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक था और अच्छा था। एक दिन बताते हैं विनोद जी कि उनके गांव में ऐसा हुआ कि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि जो उनके गांव का तालाब है, उस तालाब से जो भी जानवर पानी पी कर के आता है वो बीमार हो जाता है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और सभी ने अपने जानवरों को तालाब में भेजना बंद कर दिया था। और वैसे भी जानवर हैं, अगर खुले हुए तो इतने सालों से वो तालाब में जाते थे, तो वैसे ही वो जानवर भी भाग के चले जाते थे उधर। उसको तार से बांध दिया गया पूरे तालाब को और बोल दिया गया कि कोई भी नहीं जाएगा उधर। उसके बाद से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि गांव में अक्सर लोगों को कुछ न कुछ अजीब सी घटनाएं सुनाई देने लगीं, जैसे कि रात में किसी के दरवाजे पर दस्तक होती थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि गांव में अक्सर लोग 9-10 बजे तक तो सो ही जाते हैं हर हाल में। ये सोचिए कि 9 बजे तो बिल्कुल सो ही जाते हैं, 10 बजे एकदम सन्नाटा होता है पूरे गांव में। और इसके बाद अगर 12 बजे के आसपास कोई दस्तक देता है तो इंसान डर ही जाएगा। वही हुआ। विनोद जी बताते हैं, उनके जो पड़ोस में घर था, एक दिन रात में वही 12 बजे के आसपास, गर्मी का मौसम था, तो विनोद जी अपने घर के बाहर चबूतरे में लेटे हुए थे और रात का वही 12 बजे उनके घर पे किसी ने कुंडी बहुत तेज़ी से खड़काई और उसकी आवाज़ विनोद जी को सुनाई पड़ी। हाँ, उनके घर में जो बुजुर्ग थे वो ऊपर छत पर लेटे थे, एक बाहर लेटे थे, लेकिन उनको नहीं सुनाई पड़ा। ये विनोद जी ने सुना था और एकदम क्लियर आवाज़ थी। पर उन्होंने सोचा कि इतनी रात में हो सकता है कि दादी होंगी, वही हो सकता कुंडी खटका रही हों या कुछ मांगने के लिए, क्योंकि उनमें से जो एक की पत्नी थी, दोनों बाबा में से, वो एक को सुनाई नहीं पड़ता था। तो लोग यही कोशिश करते थे कुंडी खटकाना या कुछ इशारा करना। तो उन्होंने सोचा शायद इस वजह से किसी ने कुंडी खटकाई होगी। एक बार तो जब ऐसा हुआ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा फिर से किसी ने कुंडी खटकाई। अब विनोद जी उठ के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि बुजुर्ग हैं, शायद वो नहीं देख पाएंगे। ये अपने चबूतरे से नीचे उतरते हैं और उधर जाकर झांकने लगते हैं। अंधेरा था तो अपने पास जो टॉर्च रखा था, टॉर्च से उधर लाइट मारते हैं। जैसे ही लाइट मारते हैं, उन्हें वहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखता है। एकदम क्लियर दिख रहा था
कि कोई खड़ा है, सफ़ेद सफ़ेद चादर ओढ़े है। अब पहले तो इन्होंने ये सोचा कि शायद बाबा होंगे, क्योंकि वो धोती कुर्ता पहनते थे, तो उन्होंने सोचा कि वो बाबा ही होंगे, शायद कुछ काम से खटका रहे होंगे। तो इन्होंने आवाज़ दी, बाबा, पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। 2 बार आवाज़ देने के बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई, अब इन्हें शंका हुई कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये अपनी चारपाई के पास वापस आ जाते हैं और चारपाई में बैठ जाते हैं। अब डर की वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आवाज़ भी दे किसी को। ये चुपचाप वहीं बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई बोले, कुछ तो बोले, क्योंकि इन्होंने आवाज़ दी थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें क्लियर लगता है कि कोई वहाँ से निकल के वापस गया है सामने रास्ते की तरफ, क्योंकि इनके घर के ठीक रास्ते एक गलियारा था जो कच्चा था। उधर ही से कोई जा रहा है, ये देख पा रहे थे कि कोई जा रहा है। ये धीरे धीरे अपने बिस्तर में छुपे हुए उसे देख रहे थे। अब ये डर की वजह से थर थर काँप रहे थे कि कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी ये कुछ करें, अपने घर जाएं या उनको जगाएं। ये देख रहे थे और देखते ही देखते वो जो जा रहा था कोई, थोड़ी दूर जा करके एकदम से गायब हो जाता है। ये तुरंत, जैसे ही वो गायब होता है, ये तुरंत अपने घर जाते हैं, अपनी माँ को जगाते हैं, अपनी माँ को बताते हैं सारी बात, क्योंकि सुबह का, रात का वही 3:30 बज रहा था, सुबह होने वाली थी। इनकी माँ उठ जाती हैं। वैसे वो डरती नहीं थी, बहुत स्ट्रांग थी, और वो उठ के तुरंत बाहर आती हैं और कहती हैं चलो देखे चल के कहाँ पे क्या है। तो ये दोनों जब जाते हैं उस रास्ते तक, वहाँ तक, उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी सी, और उसके पीछे पीछे ये दोनों लोग जाते हैं लालटेन लेके। वहाँ तक गए लेकिन इन्हें कोई भी नहीं दिखा था। अब उसके 2 दिन बाद ये जो बाबा और दादी थे, उनमें से एक कपल, उनके बेटे आते हैं शहर से और उन्हें ले जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो 2-3 दिन बाद जब इलाज हो जाता है वहाँ, और उसके बाद एक दिन विनोद जी और उनकी अम्मा बाहर बैठी थी चबूतरे पे, बातें ही कर रही थी। शाम का समय था, चहल पहल थी, गांव के लोग आ जा रहे थे, कोई कुएं पे पानी भरने जा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जानवर खेतों से घर की ओर आ रहे थे। तभी उन्हें एक लंबी सी औरत, बूढ़ी थी, बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आती हुई दिखाई पड़ी। थोड़ा नज़दीक आते ही विनोद जी की अम्मा पहचान जाती हैं, क्योंकि गांव की औरतें जैसे खेतों में शौच के लिए जाती हैं तो चद्दर ओढ़ कर जाती हैं, तो वैसे ही वो भी चद्दर ओढ़ के जाते हैं गांव में लोग। तो जो पड़ोस में इनकी दादी और बाबा रहते थे, तो उनकी जो दादियाँ थीं दोनों, वो चद्दर ओढ़ के ही जाती थी और वो बहुत लंबी थी। तो इन्होंने सोचा कि वही शायद दादी आ गई हैं। इनकी अम्मा ने सोचा कि शायद इनकी सहेली आ गई है वापस। बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चल रही थी, बहुत तेज़ी से आती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। इनसे बात भी नहीं करती हैं। घूंघट मार रखा था क्योंकि गांव में घूंघट मारते हैं, लेकिन ये समझ गई थी कि वही है और ये सीधे अपने घर चली जाती हैं। अब इन्हें थोड़ा दुख होता है कि ऐसा क्या हो गया जो कि ये हमसे बोली नहीं और सीधे अपने घर चली गई। उसके बाद ये बैठे अपने बेटे से बात ही कर रही थी, तभी पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है। गाड़ी आती है, बड़ी गाड़ी थी और उसमें से उनके बेटे उतरते हैं। विनोद जी और उनकी माँ वहीं बैठे बैठे सब देख रहे थे, कुछ समझ पाते उससे पहले कि जो उनके बेटे गाड़ी से उतरे थे वो रोते हुए मेरी माँ के पास आए, विनोद जी बताते हैं, और बोले कि अम्मा, हमारी अम्मा नहीं रही। ये सुनते ही विनोद जी ने बताया जैसे कि पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हमने क्लियर देखा कि वो अभी अभी तो अंदर गई हैं। तो विनोद जी बोले, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मा तो, दादी अभी आपकी अंदर गई हैं, मैंने देखा है कि वो अभी अभी बहुत तेज़ी से आई हैं आगे आगे और अंदर गई हैं। हमें लगा शायद वो आप लोग पीछे रह गए होंगे तो वो आगे आगे आ रही थी,
तो वो बोले नहीं अम्मा, वो अब नहीं है और हमें छोड़ के जा चुकी हैं। उनकी बॉडी को गाड़ी से निकाला जाता है और जैसे ही सब देखते हैं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि विनोद जी की दादी और विनोद जी ने क्लियर देखा था कि दादी आती हैं। जैसे ही वो देखती हैं वहीं पर गिर जाती हैं विनोद जी की अम्मा और बेहोश हो जाती हैं। और जैसे ही होश आता है वो तुरंत उनके घर दौड़ कर जाती हैं, पूरे घर में ढूंढती हैं, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। अगर कहीं कुछ नहीं था तो फिर विनोद जी ने बताया कि फिर वो कौन था जो मैंने और मेरी माँ ने देखा कि वो गाड़ी के आगे आगे बहुत स्पीड से आ रही थी और अपने घर गई। ये एक सोचने का विषय था। लेकिन उसके बाद लोग बताते हैं कि उनके पति बहुत रोते थे और वहीं चबूतरे पे बाहर लेटे रहते थे। लेकिन अक्सर जब उनको पानी की ज़रूरत होती थी या किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो पता नहीं कौन उनकी मदद करता था। उनके पास पानी का लोटा आ जाता था, कुछ न कुछ वो सबकी कभी न कभी मदद ज़रूर करती थी। वो एक अच्छी आत्मा थी, ये बात सबने मानी है। क्योंकि विनोद जी बताते हैं एक बार उनके पड़ोस में ही एक बच्चा खेल रहा था और कुएं में गिर गया था। लेकिन उस बच्चे ने जैसे कि बताया कि जब वो कुएं में गिरा था उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने कैच कर लिया है और उसे जरा सी भी चोट नहीं आई थी और सकुशल उसे कुएं से बाहर निकाला गया था। तो लोगों का मानना है कि जब से वो मरी हैं दादी, वो पूरे गांव की सबकी मदद करती हैं और सबके लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन जो बाबा हैं वो बेचारे बहुत दुखी रहते हैं और अकेले वहाँ लेटे रहते हैं, क्योंकि पहले था साथ में दादी रहती थी। एक बार विनोद जी बताते हैं कि खेत से वो जब घर आ रहे थे तो रात में बहुत लेट हो गया था क्योंकि खेतों में पानी लगाना था। जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाबा बाहर लेटे हुए हैं। उनकी चारपाई के नीचे एक लालटेन धीरे धीरे जल रही थी और वहीं पास में दादी बैठी हैं और पंखे से दादाजी को हवा कर रही हैं। ये देख कर के विनोद जी बहुत डर गए थे, जबकि उन्होंने डरवाया नहीं था इनको। लेकिन फिर भी अब जब जो इंसान नहीं है अगर उसे आप देख लोगे तो डर तो लगेगा ही। तो इन्होंने अपनी जब माँ को बताया तो लोगों ने यही समझा कि वो अपने पति के साथ ही रहती हैं। हाँ, उन्हें नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें वहाँ देखा जाता है और एक अच्छी आत्मा बनकर वहाँ रहती हैं। 8 साल हो गए हैं, अब ये 1-2 साल से वो नहीं दिखी हैं किसी को, लेकिन हाँ उससे पहले तक वो ज़रूर दिखती थी। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी। तो आपको अगर ये कहानी बहुत ही अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।